नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही समय पहले छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो अवैध रूप से रेत उत्खनन हो रहे थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई जो स्टॉकिस्ट हैं और रेत का जो अवैध कारोबार कर रहे हैं उन पर प्रतिरोध लगाया गया है और उन पर जुर्माना भी और कार्रवाई भी की गई है। लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो सरकार के इस कार्यवाही से सीधे सीधे जो नुकसान हो रहा है वो आम जनता को हो रहा है। चूँकि सरकार रेत के दाम बढ़ा दी है, उसके बाद अगर सरकार प्रतिबंध लगा रहा है, अवैध उत्खनन को रोक रहा है, ट्रक मालिकों और जो हाईवा संघ है उन पर कार्रवाई कर रहा है, जो रेत का लेन देन करते हैं उन पर कार्रवाई कर रहा है, इसके बाद भी अगर रेत के दाम में 2 से 3 गुना 4 गुना अगर बढ़ोतरी हो रहा है तो ये सरकार पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अगर सरकार सभी चीज़ें सही नियमों से कार्यवाही कर रही है, एसडीएम को आदेश दे दिए, कलेक्टर को आदेश दे दिए, उस पर कार्यवाही भी होने लगी, तो इसके बाद भी आखिर रेत का जो दाम है वो बढ़ क्यों रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण अगर सामने आता है तो वो होता है कि रेत माफियाओं का। लेकिन सरकार अगर इस पर सख्त कार्यवाही कर रही है तो उसके बाद भी रेत के दामों में इतना वृद्धि कहाँ से हो रहा है और इसका जवाब कौन देगा सरकार पर, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि कई जो ट्रेडर्स हैं जो रेत का काम करते हैं उनसे हमने जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि रेत का जो दाम है वो सरकार के द्वारा भी बढ़ाया गया। जो 12 रुपये 13 रुपये फीट में जो रेत आता था वो अब 20 रुपये फीट हो गया। तो सीधा 60 से 8 मतलब एक हाईवा में सीधे 5 से 7 हज़ार रुपये का अंतर आ रहा है और उसका नुकसान ट्रेडर्स को नहीं हो रहा है, नहीं जो रेत का सप्लाई कर रहे हैं उनको नहीं हो रहा है। उसका नुकसान सीधा जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो घर बनाने वाले जो आम जनता हैं उनको हो रहा है। मैं रवि सिंह बात कर रहा हूँ। अभी हम पिछले 5 साल से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हुआ है रेत के खनन के रॉयल्टी बढ़ा दी गई है। जो रेती हम लोग को 12 रुपये फीट मिलती थी वो रेती आज 20 रुपये फीट मिल रही है, यानी कि सीधे 8 रुपये पर फीट बढ़ाया गया। इससे कंस्ट्रक्शन के कार्यों में भारी मद्दी और आम जनता को भी प्रभाव पड़ रहा है। जो ठेका मिलता था 8 रुपये स्क्वायर फीट वो आज जाके 12 रुपये 13 रुपये स्क्वायर फीट बढ़ गया है। तो ऐसे में आम जनता से लेके सभी परेशान हैं। तो ये रेत का जो चार्जेस जो बढ़ रहा है 7 रुपये 8 रुपये से जो 12 रुपये 15 रुपये बढ़ रहा है, जी, तो इसके पीछे क्या कारण है? सरकार की वजह से रेट बढ़ रहा है? अब इसके पीछे से 2 कारण है। एक कारण तो छत्तीसगढ़ शासन ने बढ़ा दिए, अवैध खनन हो रहा था। जो 600 फीट की गाड़ी रहती थी उसमें ओवरलोड 700 फीट भी आता था, उसमें कुछ ब्लैक भी रहते थे और ज़्यादातर इसमें छत्तीसगढ़ शासन ने बढ़ा दिए भी अचानक से रेट। जो रॉयल्टी 1300 की रहती थी वो रॉयल्टी 3700 की हो गई है। इसमें हाईवे वाले भी अपना रेट बढ़ा दिए हैं, डीजल का भी रेट बढ़ गया है। इससे आम लोगों के और जो कंस्ट्रक्शन कार्य हो रहे हैं इनमें सब में आदमी परेशान हो गए हैं। जो सीमेंट आती थी 250 में वो आज 300 रुपये बोरी मार्केट में आ रही है, तो दुकानदार तो 350 रुपये बोरी बेच रहे हैं। तो ऐसे में कैसे काम होगा? तो छत्तीसगढ़ शासन से अनुरोध करूँगा कि तो महंगाई को थोड़ा सा देखते हुए ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। मैं आज इतने साल से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ, पिछले 30 साल से, लेकिन अभी जो रेट में परिवर्तन आ रहा है कुछ इतना ज़्यादा परिवर्तन आ गया है कि कंज्यूमर लोग को इतना फ़र्क पड़ रहा है। ना घाटा सरकार का है ना ट्रांसपोर्टरों का है। जो भी फ़र्क पड़ रहा है कंज्यूमर को पड़ रहा है। घाटा जो हो रहा है पब्लिक का हो रहा है। पहले जो रेट आता था 13 रुपये रेट आता था रेती का, आज 20 रुपये रेट पड़ गया है। एक हाईवा के पीछे 5000 रुपये का डिफरेंस आ गया। तो इसमें घाटा ना सरकार का है ना ट्रांसपोर्टरों का है। घाटा हो रहा है तो ग्राहकों का हो रहा है। इसका जो परिवर्तन का जो फ़र्क पड़ रहा है वो आम जनता को पड़ रहा है ना, सरकार को भी नहीं पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टरों का भी नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें न्यूज़ प्लस 21। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी।